नाज़रीन, पाकिस्तान जब से वजूद में आया है किसी न किसी मसले ने उसे घेरे रखा है। कभी सियासी अदम इस्तेहकाम, कभी माशी बदहाली, तो कभी दहशत गर्दी के नासूर से मुकाबला करना पड़ा। ताहम आज भी पाकिस्तान मुतअद्दिद मसाइल से नबर्द आज़मा है और स्मगलिंग एक ऐसा मसला है जो रोज़े अव्वल से मुल्क अजीज की माईशत को नुकसान पहुँचा रहा है। नाज़रीन, स्मगलिंग कहें या गैर रस्मी तिजारत, सच तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जगह जगह ईरानी सामान की खरीदो फरोख्त हो रही है और जो सामान एक वक्त में सिर्फ बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों तक महदूद था, वो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में सस्ते दामों दस्तयाब है। नाज़रीन, स्मगलिंग दरअसल दो मुल्कों के दरमियान गैर रस्मी तिजारत है। ईरान और पाकिस्तान को इस वक्त एक दूसरे की अशद जरूरत है। अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान को बरामदात में मुश्किलात का सामना रहता है और ऐसे में पाकिस्तान से सरहद जुड़ने के नतीजे में वो वहाँ से सामान के बदले सामान दे और ले सकता है। जबकि महंगाई और डॉलर के बढ़ते रेट को देखते हुए पाकिस्तान का इन्हिसार इस वक्त ईरानी सामान पर बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दो ऐसी मसनूआत यानी पेट्रोल और खुर्दनी तेल की ईरान से पाकिस्तान आमद और फिर बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों से इसकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक तरसील के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये स्मगलिंग बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों से शुरू होती है, जहाँ पर सड़कें सिरे से ही मौजूद रही हैं और कच्चे रास्तों के जरिए रोजाना हजारों की तादाद में ड्राइवर ईरानी सरहद तक पेट्रोल के कैंस लाते हैं। नाज़रीन, इस सामान की आमदोरफ्त को कुछ लोग स्मगलिंग और कुछ गैर रस्मी मुआशत का नाम देते हैं। नाज़रीन, गैर रस्मी मुआशत कहने के पीछे यहाँ के मकामी अफराद ये वजह बताते हैं कि सदियों से बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में रहने वालों की कमाई का दारोमदार ईरानी सामान की तजारत पर है। नाज़रीन, माशकील तक दो रास्तों से पहुँचा जा सकता है, या तो कोयटा से दिलबंदैन के रास्ते या फिर ग्वादर पहुँचने के बाद पंजगोर के रास्ते। इन दोनों रास्तों को चुनने में एक मुश्तरका बात यह है कि माशकील तक जाने का तकरीबन 5 घंटे का रास्ता इंतहाई खस्ता और टूट फूट का शिकार है। बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में सफर करने के दौरान अक्सर बताया जाता है कि जहाँ तक पक्की सड़क बनी हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ तक पाकिस्तानी कानून नाफज करने वाले इदारों की रसाई है, और अगर सड़क कच्ची है, इसका मतलब है कि यहाँ या तो हुकाम ही नहीं है या फिर यहाँ बलोच अस्करियत पसंद मौजूद है। नाज़रीन, मशकील जाने वाली इस कच्ची सड़क पर स्मगलिंग के 3 मुख्तलिफ रास्ते हैं, जिनके जरिए पेट्रोल के अलावा इंसानी स्मगलिंग भी होती है। इस रास्ते में मुकामी ड्राइवर खासी महारत से रोज गाड़ी एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाते हैं। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान के तमाम हमसाये ममालिक में मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की स्मगलिंग की जाती है, लेकिन कुछ अरसे से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान स्मगलिंग का हुजम बढ़ता जा रहा है। पेट्रोली मसनूआत हों या अशियाए खुर्दोनोश, सब कुछ ही मार्केट में मुयसर है और ये बगैर किसी खौफो खतरात फरोख्त भी हो रहा है। पाकिस्तान में कराची ईरानी मसनूआत की सबसे बड़ी मार्केट है और यहीं से पूरे पाकिस्तान में स्मगल शुदा अशिया भेजी जाती हैं। नाज़रीन, मुल्क में हालिया सियासी बहरान के बाद वजूद में आने वाली हुकूमत और माशी इस्तेहकाम के नतीजे में तमाम अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में काफी ज्यादा इजाफे ने अवाम को बेहाल करके रख दिया है। खुर्दनी तेल की कीमतों में फी लीटर 200 रुपए से भी ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। कराची के इलाके गैरबशाह रोड पर बहुत बड़ी तादाद में ईरान से स्मगल शुदा खुर्दनी तेल फरोख्त किया जा रहा है। इसकी फरोख्त में इजाफे की एक बड़ी वजह ये भी है कि ये मकामी तेल से 30% नरखों पर दस्तयाब है। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर तकरीबन 800 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और छोटे बड़े मकामात मिलाकर तकरीबन 250 मकामात पर स्मगलिंग की जाती है। ग्वादर के साहिल पर बड़ी तादाद में पीले रंग के कैंस देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, इस एक कैन में 20 लीटर तेल आता है जो समंदर के रास्ते स्मगल होता हुआ पाकिस्तान पहुंचता है और उसके बाद उसे कराची पहुंचा दिया जाता है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में ईरान से आने वाले खुर्दनी तेल को परचून पर भी फरोख्त किया जाता है, जबकि इसकी एक बड़ी मिकदार होटलों तक भी पहुंचाई जाती है। नाज़रीन, ईरान में भी तेल स्मगल करने की सख्त सजा है। ईरानी हुकाम की कोशिश होती है कि खुर्दनी तेल एक मखसूस मिकदार से ज्यादा मुल्क से बाहर ना जाए, क्योंकि नाज़रीन ऐसा होता है तो उनके अपने मुल्क में खुर्दनी तेल की कमी का सामना करना पड़ता है। पाबंदियों के बावजूद तेल खुफिया रास्तों से होता हुआ पाकिस्तान की मंडियों तक पहुंच रहा है, जहां इसकी मांग में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। नाज़रीन, मुकामी खुर्दनी तेल बनाने वाली कंपनी ने भी हुकूमत को आगाह किया है कि ईरानी तेल की वजह से मुकामी कंपनियों को शदीद नुकसान हो रहा है, जिसका मुल्की मईशत पर बराह रास्त असर पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी मशीर खजाना को आगाह किया गया था कि मुकामी तेल पर बढ़ने वाले टैक्स की वजह से सस्ते ईरानी स्मगल शुदा तेल की मार्केट बढ़ती जा रही है और वो पाकिस्तान की मंडियों में कदम जमाता जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तानी खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे ने
ईरानी तेल को कराची की मंडी तक रसाई दी। जो खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, स्मगलिंग के लिए ईरानी खुर्दनी तेल अनमोल होता गया। शहर के मज़ाफात में ईरानी मसनूआत की बकायदा मंडी सज चुकी है, जहां से यौमिया 4 लाख लीटर तेल कराची के शहरी हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में स्मगलशुदा अशिया का कारोबार दहाइयों से जारी है और पाकिस्तान की हुकूमत ने माजी में मुतअद्दिद बार मुल्क में तेल की स्मगलिंग और फरोख्त पर पाबंदी लगाने के वादे और दावे किए हैं, लेकिन आज तक इस कारोबार को रोकने में नाकाम रही है। नाज़रीन, बताया जाता है कि ईरानी खुर्दनी तेल की 6 अक़साम कराची की मंडी में फरोख्त हो रही हैं, जिनकी कीमत में पाकिस्तानी आम तेल के मुकाबले में 100 रुपए का फर्क है। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल में खुर्दनी तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, इसलिए इस मरतबा तेल की खपत में मामूली इजाफा होने के इम्कानात हैं। नाज़रीन, ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों से मुत्तसिल पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में तेल की स्मगलिंग का एक मुनाफा बख्श और वसी कारोबार है। हजारों लोग सरहद पार करके तेल या डीजल को गैर कानूनी तौर पर ले जाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जहां ये सरकारी सप्लाई से सस्ता और ज्यादा काबिल रसाई है। स्मगल शुदा तेल न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के दीगर सूबों और यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल होता है, जहाँ ये जंगज़दा ममालिक की तवानाई की जरूरियात पूरी करता है। ताहम इसी गैर कानूनी तिजारत के खित्ते की मुईशत, सलामती और माहौलियात के संगीन नताइज हैं। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी ज़राए के मुताबिक तेल की स्मगलिंग से पाकिस्तान के कौमी खजाने को माहाना तकरीबन 10.2 अरब रुपए का नुकसान होता है, जिससे ये तरक्याती और फलाही मंसूबों की इंतहाई जरूरी रेवेन्यू से महरूम हो जाता है। नाज़रीन, ये कानूनी तेल सनत को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे स्मगल शुदा मसनूआत गैर मुनसिबाना मुकाबले का सामना करना पड़ता है, जो मार्केट में कम कीमतों पर फरोख्त होती हैं। नाज़रीन, स्मगल शुदा मसनूआत की वजह से सरकारी डीजल की फरोख्त में जबरदस्त कमी वाक़ हुई है, जो गुज़िश्ता 23 साल के मुकाबले में अप्रैल में 40% से ज्यादा गिर गई। नाज़रीन, तेल की स्मगलिंग फ़िज़ाई आलूदगी और सेहत के लिए खतरे का बाइस बनती है, क्योंकि स्मगल शुदा तेल के मेयार और हिफाजत के मेयारात अक्सर मशकूक होते हैं। नाज़रीन, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के दबाव के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने तेल की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था, लेकिन क्रैकडाउन ने तिजारत से वाबस्ता लोगों में एहतजाज और नाराजगी को जन्म दे दिया, जिनका दावा है कि बड़े पैमाने पर गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी का शिकार सूबे इनके पास आमदनी का कोई और रास्ता नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ साथ क्रैकडाउन ने सिक्योरिटी खदशात को भी जन्म दिया, क्योंकि कुछ स्मगलरों का मुबैना तौर पर अस्करियत पसंद ग्रुपों या मुजरिमाना नेटवर्क के साथ ताल्लुक है, जो तेल की स्मगलिंग से हासिल होने वाले मुनाफे को अपनी सरगर्मियों की माली मामलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रैकडाउन से बलूचिस्तान में तशद्दुद या बदअमनी फैल सकती है, जो तवील अरसे से शोरश, फिरका वाराना तशद्दुद और सरहद पार दहशत गर्दी से दोचार है। नाज़रीन, हुकूमतें पहले भी वादे करती रही हैं और अब भी कर रही हैं। इस पूरे सफर में एक बात तो वाज़ेह है कि मुश्किल जरिया माश ना होने और बढ़ती महंगाई के नतीजे में इस सामान की तलब बढ़ती ही रहेगी और लोग मुतबादल रास्तों का इंतखाब करते रहेंगे। उम्मीद है नाज़रीन, आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।